हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 3 अप्रैल और हम लोग पढ़ेंगे 2 अप्रैल से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का पहला सवाल है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो आरबीआई का 90वां स्थापना दिवस 1 अप्रैल 2025 को मनाया गया है। अब आरबीआई क्या है? तो आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल साल 1935 को यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश के आधार पर की गई थी। आरबीआई भारत के सभी बैंकों का नियमन करता है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर संजय मल्होत्रा हैं, जो कि आरबीआई के 26वें गवर्नर हैं। आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास थे, 24वें उर्जित आर पटेल थे और आरबीआई के पहले गवर्नर ओसवान स्मिथ थे, जबकि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 90वां। अगला सवाल है, सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 यह इसका 21वां संस्करण था, जिसका आयोजन जॉर्डन की राजधानी अम्मान में 25 मार्च से 30 मार्च 2025 तक किया गया है, जो कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा किया गया है। भारत ने इस चैंपियनशिप में कुल 10 पदक जीते हैं, जिसमें 1 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य पदक हैं। भारत की तरफ से इस चैंपियनशिप में 30 सदस्यीय कुश्ती दल शामिल हुए थे, जिसमें एकमात्र स्वर्ण मनीषा भानवाला ने, जो कि 62 किलोग्राम भार वर्ग में जीती हैं, जबकि 3 रजत उदित 61 किलोग्राम भार वर्ग में, रितिका 76 किलोग्राम भार वर्ग में और दीपक पूनिया 92 किलोग्राम भार वर्ग में जीते हैं। जबकि 6 कांस्य पदक में अंतिम पंघाल 53 किलोग्राम भार वर्ग में जीते हैं, मुस्कान 59 किलोग्राम भार वर्ग, मानसी लाठर 68 किलोग्राम भार वर्ग, दिनेश कुमार 87 किलोग्राम भार वर्ग और नितेश 97 किलोग्राम भार वर्ग और दिनेश 125 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीते हैं। अब यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, तो इसकी स्थापना साल 1921 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के कॉर्सियर सुर वेवे में है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं नेनाद लालोविक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 10 पदक। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश में बहुराष्ट्रीय संयुक्त वायु अभ्यास इन्यूकॉस 25 शुरू हुआ है? तो एक्सरसाइज इन्यूकॉस 25 यह बहुराष्ट्रीय द्विवार्षिक हवाई अभ्यास है, जो कि हेलेनिक वायुसेना द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका आयोजन ग्रीस में किया जा रहा है, जो कि एंड्राविडा हवाई अड्डा पर किया जा रहा है, जो कि 31 मार्च से 11 अप्रैल 2025 तक चलेगा। इस अभ्यास में भारत सहित 15 देश शामिल हैं। भारतीय वायुसेना के विमान सुखोई 30 MKI, IL-78 और C-17 ग्लोब मास्टर परिवहन विमान भाग ले रहे हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रीस। अगला सवाल है, हाल ही में घोषित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या है? तो हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात के 120वें एपिसोड के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के लिए थीम की घोषणा की है, जो कि वर्ष 2025 के लिए थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। दरअसल 21 जून साल 2014 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को स्थापित करने का प्रस्ताव भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा यूएन महासभा में पेश किया गया था, जबकि पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून साल 2015 में मनाया गया था।
तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। अगला सवाल है, हाल ही में घोड़ा जात्रा उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नेपाल। अगला सवाल है, हाल ही में आरबीआई द्वारा किस बैंक पर जुर्माना लगाया गया है? तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एचडीएफसी बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक पर नियमों का पालन न करने की वजह से जुर्माना लगाया गया है। एचडीएफसी पर 75 लाख रुपए और पंजाब एंड सिंध बैंक पर 68.20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला सवाल है, हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन सा बना है? तो हाल ही में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बना है, जबकि पहला सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश है केन्या। भारतीय चाय बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार साल 2024 में भारत द्वारा 25.5 करोड़ किलोग्राम चाय का निर्यात किया गया है। भारत वर्तमान में 25 से ज़्यादा देशों को चाय का निर्यात करता है। साल 2023 में यह आंकड़ा 23.16 करोड़ किलो था, जो कि साल 2024 में 10% की इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। अगला सवाल है, हाल ही में अभ्यास प्रचंड प्रहार कहाँ आयोजित किया गया है? तो एक्सरसाइज प्रचंड प्रहार संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास है, जिसका आयोजन हाल ही में 25 से 27 मार्च 2025 तक अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। इस अभ्यास का उद्देश्य है तीनों सेनाओं में निगरानी, कमान और नियंत्रण तथा सटीक मारक क्षमता के लिए पूर्ण एकीकृत दृष्टिकोण को प्रमाणित करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला सवाल था, हाल ही में एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, मसाकी काशीवरा। अगला सवाल था, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा म्यांमार में मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, ऑपरेशन ब्रह्मा। अगला सवाल था, हाल ही में किस राज्य की कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, बिहार। अगला सवाल था, हाल ही में फ्लिपकार्ट के नए सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, कल्याण कृष्णमूर्ति। अगला सवाल था, हाल ही में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, राजीव गौबा। अगला सवाल था, हाल ही में किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, पापुआ न्यू गिनी। अगला सवाल था, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, संजय कुमार मिश्रा। अगला और लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस योजना को बंद करने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, स्वर्ण मौद्रीकरण योजना।